स्वागत है आपकी अपने चैनल जीके वाई राज में दोस्तों। और साथ साथ में भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के पार्ट 8 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज पार्ट 8 है और आज का हमारा टॉपिक है वह है दोस्तों बंगाल के गवर्नर। दोस्तों आज हम बंगाल के गवर्नर पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बंगाल के गवर्नर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव 1757 से 1760 तक ये गवर्नर रहे पहली बार, और दूसरी बार 1765 से 1767 तक 2 साल के लिए ये गवर्नर बनके भारत आए। तो समझ में आ गया। और पलासी के विजय के बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर बने। क्या दोस्तों? पलासी का जब युद्ध हुआ था, फिर पलासी की विजय के बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। दूसरा, इन्हें 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत इन्हें लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी गई। क्या दी गई? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इन्हें दीवानी दी गई दोस्तों। अब आगे हैं लॉर्ड क्लाइव ने दोस्तों बंगाल में द्वैत शासन चलाया था। क्या चलाया था? द्वैत शासन इन्हें चलाया था। 1765 से 1772 तक दोस्तों इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन चलाया था। परंतु बाद में वारेन हेस्टिंग्स के आने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल द्वैत शासन को हटा दिया, द्वैत शासन को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया उसको। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। अब है एक बर्क नाम के व्यक्ति हैं। बर्क ने कहा है, बर्क ने लॉर्ड क्लाइव को बड़ी नींव रखने वाला कहा है। क्या कहा है? बड़ी नींव रखने वाला दोस्तों कहा है बर्क ने लॉर्ड क्लाइव को। और एक और है पर्सिवल स्पीयर। पर्सिवल स्पीयर ने लॉर्ड क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है। क्या कहा है? भविष्य का अग्रदूत इन्हें कहा है दोस्तों। अब है दोस्तों इन्हें लॉर्ड क्लाइव दोस्तों इंग्लैंड में जाने के बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या। इन्होंने इंग्लैंड जाने के बाद आत्महत्या कर ली लॉर्ड क्लाइव ने। तो दोस्तों ये थी हमारे लॉर्ड क्लाइव के बारे में जानकारी कि पलासी के विजय के बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर थे पहली। दूसरी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी गई इन्हें। तीसरी, बंगाल में इन्होंने द्वैत शासन चलाया, परंतु वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया दोस्तों। और बर्क ने लॉर्ड क्लाइव को बड़ी नींव रखने वाला कहा है, और पर्सिवल स्पीयर ने इन्हें भविष्य का अग्रदूत कहा है। तो समझ में आ गया। और लॉर्ड क्लाइव ने इंग्लैंड में जाने के बाद इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली दोस्तों। तो ये थी हमारे लॉर्ड क्लाइव के बारे में जानकारी, जो कि आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब बंगाल के गवर्नर में जो दूसरे गवर्नर हैं दोस्तों वह भी देख लेते हैं। आगे हैं दोस्तों लॉर्ड वेंसिटाल्ट। ये 1760 से 1765 तक गवर्नर थे। लॉर्ड वेंसिटाल्ट बक्सर के युद्ध के समय के गवर्नर थे। किसके समय के? जब बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसी समय के ये लॉर्ड वेंसिटाल्ट उसी समय के गवर्नर थे। 1764 में युद्ध हुआ था, तो उसी समय लॉर्ड वेंसिटाल्ट गवर्नर थे। फिर इनके बाद आए लॉर्ड क्लाइव, फिर से 2 वर्ष के लिए आए थे। लॉर्ड क्लाइव दोस्तों पहले आ गए थे, हमने पढ़ चुके हैं। और फिर से दोस्तों लॉर्ड क्लाइव फिर से 2 साल के लिए आए थे। समझ में आ गया। फिर आए वेरेस्ट।
वेरी 1767 से 1769 तक थे। 1767 से 1769 तक दोस्तों ये गवर्नर बने। फिर आए कर्टियर। कर्टियर जो गवर्नर थे, इनके समय आधुनिक भारत का प्रथम अकाल आया था 1770 में। क्या कर्टियर जब ये गवर्नर बने दोस्तों, इन्हीं के समय पर दोस्तों आधुनिक भारत का प्रथम अकाल आया था 1770 ईस्वी में। समझ में आ गया। अब है वारेन हेस्टिंग्स। ये आए थे 1772 से 1785 तक ये गवर्नर बने थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। जो हमारे टॉपिक है बंगाल के गवर्नर, उनमें से बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। इसके बाद कोई भी गवर्नर नहीं बने। और इन्हें द्वैध शासन समाप्त किया। क्या किया? द्वैध शासन इन्होंने समाप्त किया था। जो कि लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था, द्वैध शासन चलाया था, वह द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। और वारेन हेस्टिंग्स ने ये रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे। क्या लाए थे? रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे 1773 ईस्वी में। और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे? समझ में आ गया कि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। दोस्तों बंगाल के गवर्नर के बाद हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। फिर कौन आए? गवर्नर जनरल आए। तो ये कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर भी थे, है ना, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, है ना। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों इतना आपको दोस्तों। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसका कि लॉर्ड वेस्टगार्ड 1760-1765 तक बक्सर के युद्ध के समय के गवर्नर थे। ये हैं लॉर्ड क्लाइव आए थे 2 वर्ष के लिए। फिर से बेरेलस्ट 1767 से 1769 तक थे। कर्टियर आधुनिक भारत का प्रथम अकाल के समय पर आया था। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 तक बंगाल का अंतिम गवर्नर थे। ये द्वैध शासन ने समाप्त किया था और रेगुलेट एक्ट लाए थे ये 1773 में दोस्तों। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। तो दोस्तों ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे दोस्तों बंगाल के सभी गवर्नर। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों हम कल पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। अभी दोस्तों गवर्नर तो पूरे हो गए हैं, परंतु इसके बाद क्या आएंगे? गवर्नर जनरल आएंगे। तो दोस्तों हम कल गवर्नर जनरल देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।